गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेटा अपन स्टार्ट करने वाले स्केलर एंड वेक्टर का सेकंड लेक्चर। तो इसमें आज देखने वाले बेटा अपन वेक्टर एडिशन, दूसरा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, तीसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर और रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो आज के दिन बेटा इतना अपने को पढ़ना है। तो देखो बेटा लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे वेक्टर एडिशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट 6 या कोई बॉडी 6 मीटर वेस्ट में गई और फिर से 8 मीटर वेस्ट में गई, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो आएगा, ये डिस्टेंस जो आएगा बेटा, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक्चुअल पाथ कितना हो गया? 6 + 8 14 मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस मेजर किया तो ये कितना आने वाला है? यहाँ पे 14 मीटर, ठीक है। और एक एग्जांपल देखेंगे बेटा। चलो, एक बॉडी 8 मीटर वेस्ट में गई और वापस आ गई 6 मीटर ईस्ट की तरफ, ठीक है। एक बॉडी 8 मीटर वेस्ट में गई और 6 मीटर वापस आ गई ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ कवर या ऑब्जेक्ट आएगा। तो डिस्टेंस आएगा 6 + 8 = कितना आएगा? 14 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो 6 + 8 डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये आ रहा है बेटा 2 मीटर, शॉर्टेस्ट फाइनल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये कितना आ रहा है? 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है वो आ रही है 2 मीटर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रही है 6 + 8 के 14 मीटर। अगर एक बॉडी 6 मीटर गई वेस्ट में और फिर नॉर्थ की तरफ गई 8 मीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं बेटा, ये आएगा 10 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। डिस्टेंस जो है वो 6 + 8 कितना आ रहा है? 14 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 मीटर। 6 + 8 = 10 मीटर। तो यही जादू है वेक्टर क्वांटिटी की या वेक्टर एडिशन की। ये देखो यहाँ पे वेक्टर का एडिशन कितना आ रहा है? 6 + 8 14 पहली कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में 6 + 8 आ रहा है 2 मीटर। तो और थर्ड कंडीशन में 6 + 8 कितना आ रहा है? 10 मीटर। तो लेकिन अगर कोई बॉडी यहाँ से 6 मीटर इधर गई और 8 मीटर इंक्लाइन गई, इन दोनों के बीच में अगर एंगल है 120 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे ये एडिशन निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो इसके लिए अपन 2 लॉ यूज करते हैं बेटा। एक यूज करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर और दूसरा यूज करते हैं बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। तो देखो बेटा यहाँ पे इतना लिख लो। तो देखो बेटा यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में, if the two vector having a magnitude and direction taken in order,
एज अ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब दो ट्राइंगल जो है, दो जो वेक्टर्स है ए बार और बी बार, दो वेक्टर लेंगे अपन, तो इनको अपन ऑर्डर में ले रहे हैं। देखो याद रखो बेटा, यहाँ पे ये होता है टेल और ये होता है हेड। तो पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर का टेल लेना है, इसी को अपन ऑर्डर में कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? ऑर्डर में। पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसी के अपन क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो बेटा, जो रिजल्टेंट आएगा वो अपोजिट ऑर्डर में पूछा हुआ है, बोला हुआ है। तो अपोजिट ऑर्डर में मतलब यहाँ से उल्टा आएगा, मतलब यहाँ पे पहले वेक्टर का टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक आएगा, पहले वेक्टर का टेल से सेकंड वेक्टर के टेल तक आएगा। तो रिजल्टेंट जो आएगा बेटा वो ए बार प्लस बी बार आ रहा है। रिजल्टेंट क्या आ रहा है? ए बार प्लस बी बार। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पे बेटा वेक्टर का एडिशन मिल जाता था, यहाँ से वेक्टर एडिशन मिल रहा है, लेकिन यहाँ से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं आ रहा है। रिजल्टेंट का क्या नहीं मिल रहा है अपने को? मैग्नीट्यूड। इसके लिए यूज किया जाता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। क्या यूज किया जाता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो देखो बेटा, यहां पे आपको याद रखना है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के पहले बेटा अपन देखेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के पहले क्या देखेंगे? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। देखो सपोज ये ए बार है, इसके ऑर्डर में बी बार है, फिर से और एक वेक्टर है सी बार है, और एक वेक्टर है डी बार है। तो इन सबका जो रिजल्टेंट आएगा बेटा, इन सबका रिजल्टेंट आएगा पहले वेक्टर के हेड टेल से लास्ट वेक्टर का हेड ज्वाइन करना है। तो ये आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट। ये क्या मिल जाएगा आपको? रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा बेटा, ये आएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार। क्या मिल रहा है? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, ठीक है, ये मिल रहा है। तो ये कैसे निकाला हुआ है? देखो बेटा, अगर मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर से ये दो ट्राइंगल की साइड कंसीडर करूं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर के हिसाब से ये दो ट्राइंगल की साइड कंसीडर करूं, तो ये इन दोनों का वेक्टर आएगा बेटा, रिजल्टेंट आएगा ए प्लस बी बार, ठीक है। ये इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? ए प्लस बी बार। फिर से ये साइड और ये ट्राइंगल का एक साइड कंसीडर करना है, और ये ट्राइंगल का एक साइड कंसीडर करना है। ये एक ट्राइंगल का एक साइड कंसीडर करना है और दूसरा ये साइड कंसीडर करना है। तो यहाँ पे जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी बार, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बार आएगा। कैसे आएगा? यहाँ पे छिछी ए प्लस बी प्लस सी बार आएगा, ओके। तो यहाँ पे फिर से अपने को क्या करना है बेटा? ए प्लस बी बार, ए प्लस बी प्लस सी को एक साइड कंसीडर करनी है ट्राइंगल की, और दूसरी जो साइड है वो डी लेना है। ए प्लस बी प्लस सी को एक ट्राइंगल की एक साइड कंसीडर करना है, और दूसरी जो साइड क्या कंसीडर करना है? डी। तो यहाँ पे जो इनका रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का, ये दो साइड का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा, वो आएगा आर बार, और वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, ठीक है। तो देखो बेटा, ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखो बेटा, अभी अगर कोई बॉडी ईस्ट में गई, ठीक है, ईस्ट में एक वेक्टर है ए बार, वेस्ट में एक वेक्टर है बी बार, या फिर वेस्ट में है ईस्ट में है सी बार, तो इन तीनों का रिजल्टेंट जो आएगा बेटा, पहले वेक्टर का टेल से लास्ट वेक्टर का हेड ज्वाइन करना है।
तो ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये देखो बेटा यहाँ पे ए और सी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा बेटा बी बार। दोनों एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो यहाँ पे क्या आएगा, बी बार आएगा। ठीक है, तो देखो देखो बेटा, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर में क्या है, इफ द टू वेक्टर ऑफ सेम टाइप, मतलब दो वेक्टर है सेम टाइप के ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, दो वेक्टर है ए बार और बी बार ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम टाइप पॉइंट, रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये जो है, ये दोनों पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये डायगोनल आएगा। देखो बेटा क्या करना है, यहाँ पे बी बार का एक पैरेलल यहाँ पे वेक्टर लेना है और ए बार का पैरेलल यहाँ पे लेना है, तो ये बन गया बेटा अपना पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के हिसाब से जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा डायगोनल ऑफ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। क्या आएगा, डायगोनल ऑफ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, देखो यहाँ पे ए बार और बी बार जो है वो एक कैसे है, ट्राइंगल के दो साइड से, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर से यहाँ पे क्या आएगा, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर से ये क्या आएगा, आर इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो बेटा अभी अपन देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ठीक है, लिख लो बेटा ये। तो देखो बेटा, तो स्टूडेंट अभी अपने को देखना है बेटा, निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, तो क्या करना है बेटा, पहले अपन ये छोटा सा ट्राइंगल लेंगे पी क्यू आर। ठीक है, ये छोटा सा ट्राइंगल लेंगे पी क्यू आर। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा जो आएगा बेटा, साइन थीटा जो आएगा वो आएगा क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर। ठीक है, तो यहाँ से क्यू आर इज इक्वल टू आएगा पी आर साइन थीटा। ओके, क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा, पी आर साइन थीटा, मतलब पी आर जो है वो बी है अपना, तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली कॉस थीटा क्या आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आएगा बेटा यहाँ पे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब पी क्यू अपॉन क्या आएगा, यह आएगा पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक है, तो पी क्यू जो आएगा बेटा वो आएगा पी आर कॉस थीटा। पी क्यू क्या आएगा, पी आर कॉस थीटा। ठीक है, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू आएगा बी कॉस थीटा। पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, बी कॉस थीटा। ओके, याद रखो क्यू आर आ गया बी साइन थीटा, ये क्या है अपना, ये है बी साइन थीटा, और ये जो है पी क्यू वो क्या है, बी कॉस थीटा। याद रखना है आपको ये। ठीक है, ये याद रखो, पी क्यू जो है बी कॉस थीटा, और ये जो है पी आर वो है बी साइन थीटा। ठीक है, देखो बेटा अभी तो
मैं अभी बड़ा ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल, यहाँ पे बड़ा ट्राइंगल ले रहा हूँ ओ क्यू आर। कौन सा ट्राइंगल? ओ क्यू आर। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आएगा बेटा ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इन ट्राइंगल ओ क्यू आर क्या आ रहा है अपना? ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो ओ आर का स्क्वायर जो आएगा, ओ क्यू क्या है बेटा अपने पास? ओ पी प्लस पी क्यू। वो क्या है? ओ पी प्लस पी क्यू, उसका स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? ओ पी प्लस पी क्यू होल स्क्वायर। तो ओ आर का जो स्क्वायर है वो आएगा ए का स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज कर रहा हूँ। कौन सा फार्मूला यूज कर रहा हूँ? ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे? ओ आर का स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ पी इंटू पी क्यू, 2 इंटू ओ पी इंटू पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो ये आएगा बेटा, देखो ओ आर मतलब अपने पास है आर, और क्या है अपने पास? आर, मतलब रिजल्टेंट। ओ पी क्या है बेटा? ए, ओ पी क्या है? ए का स्क्वायर, ये 2, ओ पी है ए, पी क्यू जो है वो बी कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी एक मिनट, सॉरी स्टूडेंट, ओ आर का स्क्वायर जो आएगा बेटा ओ पी का स्क्वायर प्लस 2 ओ पी इंटू पी क्यू। देखो ध्यान से, पी क्यू का स्क्वायर और पी आर क्यू आर का जो स्क्वायर आएगा बेटा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा बी का स्क्वायर, मतलब पी आर का स्क्वायर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा बेटा? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। तो यह आएगा बेटा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी जो है वो है अपना ए, ए का स्क्वायर, ओ पी जो है वो ए, पी क्यू जो है वो है बी कॉस थीटा, और पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। तो यहां से रिजल्टेंट जो आएगा बेटा वो आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये लिख लो बेटा, ये मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इस फार्मूला से अपन कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, लिख लो बेटा यहां पे। तो देखो बेटा आगे, अभी इसमें देखना है बेटा अपने को डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। क्या देखना है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए अपन फार्मूला यूज करेंगे बेटा tan अल्फा। ये जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर है उसके साथ रिजल्टेंट ने कितना एंगल फॉर्म किया। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए क्या निकालेंगे? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इसके लिए क्या निकालेंगे बेटा? ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल है, ये जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर है उसके साथ रिजल्टेंट ने कितना एंगल फॉर्म किया, उसको कहेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो मैं लेता हूं बेटा tan अल्फा। tan अल्फा क्या आएगा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड है क्यू आर, एडजेसेंट साइड है बेटा ओ क्यू। एडजेसेंट साइड क्या है? ओ क्यू। तो ये रब कर लेता हूं बेटा। तो tan अल्फा कितना आएगा बेटा? यहां पे tan अल्फा आएगा
क्यू आर जो है वो है बी साइन थीटा, सॉरी ये आएगा क्यू आर, ओ क्यू को लिखेंगे बेटा ओ पी प्लस पी क्यू, ये क्या लिखेंगे ओ पी प्लस पी क्यू। तो tan अल्फा जो आएगा ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो tan अल्फा आएगा बेटा यहाँ पे क्यू आर जो है वो है बी साइन थीटा, क्यू आर क्या है बी साइन थीटा, और ओपी जो है वो है ए, ओपी जो है वो ए, और पी क्यू जो है वो बी कॉस थीटा। तो अल्फा इज इक्वल, तो बेटा अपन अभी ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अपन बढ़िया बढ़िया JEE और नीट लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट लक।